वेलकम डियर नाम। आज हम पढ़े BHDG 173 पार्ट 50 शहरी वर्ग के लिए लेखन। शहरी वर्ग के लिए लेखन का अभिप्राय। शहरी वर्ग के लिए लेखन दरअसल भारतीय पत्रकारिता की एक नई अवधारणा है जिसका विकास सन 1990 और उसके बाद के दशकों में हुआ है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पत्रकारिता का फोकस शहरी वर्ग की पर नहीं था, मगर उदारीकरण के बाद शहरी तबका देश के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमि अदा करने लगे। मध्य वर्ग का तेजी से उदय हुआ और भारतीय दुनिया के सामने सबसे बड़ा भाव्य उपभोक्ता के रूप में सामने आया। इस शहर वर्ग के लिए की एक अलग जीवन शैली और जरूरत थी। नतीजे जैसे मुख्यधारा का पत्रकारी इनके लंबे समय तक उपेक्षा नहीं कर सकती। एक बदलते समाज का अक्सर खबर अखबारों और पत्रिकारों में नजर आने लगा। नीचे दिए गए एक इस फीचर में मीडिया मीडिया के बाद बदलते रुख और तस्वीरों को और साफ होती है। अखबारों के पेज थी पर छाई रहने वाली तमाम तस्वीरें और ब्यूरो इन पार्टियों की चकाचौंध वहां मौजूद तमाम नामी ग्रामीण हस्ती और सेलिब्रिटी का बयान छपता था। कुछ विशेषता का मानना है कि एजुकेटिव क्लास के लोगों के कामकाज के तौर तरीकों और जीवन शैली में अमूल्यचूल बदलाव आया है। काम के लंबे खट्टे तनाव परिस्थितियों की वजह से अब उनके लिए जीवन में थोड़ा सा एडवेंचर या रिलीफ बहुत आवश्यक बन गया है। किस्म किस्म की पार्टी के रूप में वे अपनी इस जरूरतों को पूरा करते ही हैं। पार्टी और पार्टी विद्युत हिंदुदास 4 जुलाई 2004। इस तरह से देखा तो शहरी जीवन शैली बदलते रुझान फैशन इस तबके की बल्कि सोच शहरी वर्ग के दिक्कतें शहरी मध्यम और निम्न वर्ग के जीवन उसके संघर्ष उम्मीद और सपने पत्रकारिता का अहम हिस्सा बन गया है। इस नई मग, मगर सशक्त और प्रभावशाली वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए पत्रकारिता ने खास तौर पर उन पर केंद्रित लिखने को तरजीह देना शुरू किया। इसे इकाइयों में जब हम आगे इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो शहरी वर्ग के लिए फीचर लेखन से यह अभिप्राय होगी। शहरी वर्ग के लिए लेखन का महत्व। शहरी वर्ग ने दरअसल भारतीय पत्रकारिता में आने वाले बदलाव में केंद्रीय भूमिका निभाई है। पत्रकारिता के बदलते चरित्र की वजह दरअसल इसी वर्ग के चरित्र और सोच में आयाम बदलाव है। जब तक भारतीय शहरी परंपरा सोच और समाज में का प्रतिनिधित्व करता है, हमारी पत्रकारिता भी परंपरागत मूल्यों को लेकर चलती थी और उनका दायरा भिन्न राजनीतिक घटनाक्रम परिवार रहने सहने के तरीके तक सीमित था। बाद के दौरान उपभोक्तावादी मूल्यों में तेजी से आए उछाल की वजह से पूरी भारतीय समाज में बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। लोगों की सोच रहन सहन तो तरीकों इतनी तेजी से परिवर्तन आए हैं कि पत्रकारिता में भी उससे अछूत नहीं रह गए सकती। भारतीय मध्य वर्ग पर प्रामाणिक समझी जाने वाली किताबें द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास में पवन कुमार वर्मा इन्होंने बदलाव को इंगित करते हुए लिखा है। ये देख लेना। ये भी एक बार देख लेना। शहरी वर्ग के संबंध में लेखन के विभिन्न क्षेत्र हैं। अब हम शहरी वर्ग पर लिखने जाने वाले फीचर के विषय क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम मुख्य रूप से शहरी जीवन के विभिन्न पहलू को तीन शीर्षकों के अंतर्गत समेट सकते हैं। इन शीर्षकों के दायरे में में हम मौजूद समय में शहरी जीवन को लेखन लिख जा रहे हैं। लगभग हर प्रकार के फीचर को समेट सकते हैं। आइए
कम क्रमवार इन पर विचार करते हैं। लोग और लोकचर्या फीचर लेखन के लिहाज में से शहरी जीवन सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र है। अखबारों में पेज थी की संकल्पना में भी इनका योगदान है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पत्रकारिता ने बहुत तेजी से उस वर्ग को फोकस में लिया है जो उदारीकरण का समर्थन करने वाले जीवन मूल्य को अपनाने की वकालत करते हैं। उन लोगों और उनके जीवन शैली से अवगत कराने वाले फीचर इन दिनों खूब लिखने जा रहे हैं। बहुत से फीचर लेखन इन जीवन शैली को आलोचनात्मक नजरिया से भी देखते हैं। कुछ मिलाकर यह क्षेत्र फीचर लेखन का केंद्र बिंदु है। इसमें कोई दो राय नहीं। महानगरों में पार्टियों का बढ़ना चलना, तेजी से तैयार होना, मनोरंजन पार्क, फास्ट फूड सेंटर और मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन के नए साधन, मित्रता और प्रेम के बदलते मायने, फैशन आदि इन श्रेणियों में आते हैं। इस तरह की जीवन शैली में अवगत कराते ईस्ट इंडिया टुडे में प्रकाशित एक फीचर का उदाहरण देखे हैं। कोई उन्हें भले ही ना जानते हो, पर वे लोग परिचित से लोग लगे हैं। वे विज्ञापन में दिखाते लोगों को हो सकते हैं, पर मॉडल नहीं थे। वे अखबार के तीसरे पन्ने पर प्रकाशित होने वाले लोग जैसे भी दिखे। यह बात दिगर है कि वे वहाँ छपते नहीं हैं। यह कबीला अनुमान फैशन परंपरा का जिसका आबादी तेजी से बढ़ रही है। शहरी जीवन में संघर्ष, जैसे कि हमने पहले भी कहा है था, सारी चकाचौंध के बावजूद शहरी जीवन काफी संघर्ष दिक्कत से भरा हुआ है। एक अच्छी फीचर लेखन को इस क्षेत्र में बिखरते तमाम मुद्दे में पहचान करने उन पर लिखने चाहिए। दरअसल शहरी जीवन के संघर्ष में की अपना संभावनाएं, शहरों में रहने वाले परिवारों का विघटन, अकेलापन, तनाव और शिकार होते लोग, असुरक्षित की बढ़ती भावना, महिला और लड़कियों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध, इस्लाम में रहने वाले लोगों का जीवन, शहरी की घिन आबादी वाले इलाकों में ताजे पानी और हवा के लिए तरसते निम्न वर्ग लोगों का जीवन, यह सब कुछ इस व्यापक तेजी का हिस्सा है। इंडिया टुडे के 30 जुलाई 2003 के अवधारणा कथन कैसा रहता है। भारतीय परिवार में भारतीय जनगणना परिवार सदस्य की मदद से कई दिलचस्प आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें हम पता चलता है कि देश की सिर्फ 52% जनता ऐसे मकान में रहती है जिनका परिवार दीवार और छत पक्की है। सिर्फ 56% घरों में बिजली हो और 56% को ही पानी उपलब्ध है। इस कवर स्टोरी में से हमें पता चलता है कि लगभग हर एक दूसरे भारतीय के लिए घर का मतलब है केवल एक कमरा। एक घर की अवधारणा में रसोई, गुसलखाना और शौचालय शामिल नहीं है। अभी भी 62% परिवारों के अपने घर पर पानी नहीं मिलता, पीने पानी नहीं प्राप्त मिलता। पता 12% भारतीयों परिवार अभी भी खुलेआम खाते बनाते हैं। 32% भारतीय परिवार के पास टीवी है और उसके थोड़ी से अनुपात में रेडियो वाले परिवार हैं। शहरों की धरोहर, शहर जीवन की धरोहर और वहाँ की संस्कृति को पहचान सचमुच बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए रोजमर्रा के शहरी जीवन में से अपना जीवन स्पर्श स्थापित करना होगा। अपने शहरों के अतीत को समझना होगा। वास्तविक यह है कि शहरी जीवन के इस क्षेत्र में काम भी बहुत कम होते हैं। अन्य क्षेत्र की अपेक्षा इन क्षेत्रों में फीचर लेखन से ज्यादा श्रम की अपेक्षा रहती है। थोड़े विस्तार में जाकर देखें तो हर शहरी की अपनी एक खास की संस्कृति होती है। यह संस्कृति वहाँ की भाषा, स्थान परंपरा, कलाओं, खान पान, लोगों के तौर तरीके से पहचानी जाती है। लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में ने भी अपनी
इस खास संस्कृति के चलते पहचान बनाई है। इन परंपरागत शहरी संस्कृति का धीरे धीरे खत्म होने और संरक्षण की कोशिश उनकी उनका इतिहास शहरी लोग जीवन की धड़कने परेशानियां भी में भी लोगों के जीने का हौसला शहरी जीवन की विविधता आदि भी शहरी जीवन पर लिखने जाने वाले फीचर का भी विषय एक उदाहरण है। ये देख लेना विषय पर लेखन के प्रकार। हमने यह देखा है कि शहरी जीवन में लेखन के मुख्य तौर पर कितने क्षेत्र में विभाजित किए जा सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में हम फीचर लेखन का तमाम विषय तलाश सकते हैं, उन्हें पर विशेषता हासिल कर सकते हैं और अच्छे फीचर लिखने सकते हैं। आगे हम इसी पर थोड़े और विस्तार से विचार करें और यह देखें कि शहरी जीवन पर कितने प्रकार की फीचर लिखे जा सकते हैं। बदलती शहरी समाज। जैसे कि हम पहले कहा था, बदलते शहरी समाज पर मुख्यधारा की भारतीय पत्रकारिता की खास निगाहें हैं। इसकी एक बड़ी वजह उपभोक्ताओं का प्रसार और लोगों के रहन-सहन में तेजी से आए परिवर्तन है। हम इन पृष्ठभूमि का इस्तेमाल महज सूचनात्मक या सपाट किस्म का आलेख देने के बजाय रचनात्मक ढंग से भी कर सकते हैं। हम बदलते शहरी समाज की धड़कनों को पकड़ सकते हैं तो कई दिलचस्प विषय सामने आएंगे। इसके लिए भारतीय समाज की बदलती मानसिकता को पकड़ना जरूरी है। इंडिया टुडे के नंबर 2003 के अंकों की कवर स्टोरी मनोरंजन का नया चेहरा में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनोरंजन का नए उभरक की चर्चा है। तेजी से खुलते मल्टीप्लेक्स में अब एक साथ कई फिल्में दिखाई जाती हैं और दरअसल दर्शकों के पास चुनने के विकल्प होते हैं। मोहल्ले में साइबर कैफे खुल गए हैं जहां लोग घंटों अपने परिचितों या अनजानियों की से चैटिंग करते हैं। एएम रेडियो बेहतर ध्वनि स्तर और दिलचस्प प्रस्तुति के जरिए लोगों के दिमाग पर छाए गए हैं। वहीं मोबाइल पर एएसएमएस ने भी एक नई संस्कृति विकसित की है। इसी अंकों का एग्जीक्यूटिव चारू ध्वनि कहती हैं। एएस के जरिए यह बात खुलकर कह सकते हैं कि जिससे शायद बोलने से आप हिचकिचाते। मोबाइल अब सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि मनोरंजन का भी एक साधन बन गया है। बाकी एक बार देख लेना। शहरों में बढ़ते अपराध और असुरक्षित रोजी रोटी की तलाश में महानगरों की ओर लाखों लोगों का प्लान आज भी जारी है। उदाहरण की लहर ने शहरों का पूरा परिवेशन ही बदल दिया है। विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक असमानता की दिखाई और चौड़ाई हुई है। शहरों में होने वाले अपराधों की एक बड़ी यह वजह सामाजिक असमानता भी है। साथ ही जिस तरह से उपभोक्तावादी ने लोगों की भौतिक महत्वाकांक्षाओं को भी हवा दी है, उसके चलते ऐसे लोग भी अपराधों में लिप्त हो रहे हैं जिनकी कोई अपराध पृष्ठभूमि नहीं है। इस सबकी वजह से आम शहरी की आजीवन तेजी से असुरक्षित होता जा रहा है। फीचर में हम इस मुद्दे में से जुड़े तमाम पहलू को विषय पर बना सकते हैं। जाने माने राजनीतिक बाकी वहीं पर खत्म होता है ये भी और एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन एक बार एक बार देख लेना। फोटो और अन्य सामग्री। शहरी जीवन पर लिखने जाने वाले फीचर में तस्वीरों का खास महत्व है। फीचर के साथ फोटो देने से उनका प्रभाव काफी बढ़ जाता है। भारतीय पत्रकारिता के बदलते रंग ढंग से में अब प्रस्तुति पर खास जोर दिया जा रहा है। संपादक भी अब विषय वस्तु को ग्रहण और आकर्षित बनाने के लिए तस्वीरों को महत्व देते हैं। इतना आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि तस्वीर वही दी जाती जाए जो विषय का अनुकूल है। जहाँ रहन सहन पर केंद्रित तस्वीरों में
ग्लैमर पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहीं शहरी जीवन की दिक्कतों को सामने लाने वाले फीचर में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो विषय को प्रमाणित बनाती हैं। एक बार देख लेना। भाषा शैली। शहरी वर्ग के लिए लेखन जानने वाले फीचर की भाषा शैली विषयानुकूल होनी चाहिए। बात को दिलचस्प बनाने रखने के साथ किच किंचित गंभीरता का फूट रखना खास जरूरी है। इसकी इसके बिना शहरी जीवन पर लिखने गए फीचर बहुत प्रभावी नहीं हो सकते। यह भी ध्यान रखना होगा कि हम जिस विषय पर लिखने रहे हैं उसकी समुचित शब्दावली से परिचित है या नहीं। इसके इनके अभाव में कई बार हम अपनी बातों को दमदार तरीकों से प्रस्तुत नहीं कर पाते। फीचर की भाषा सरल हो, उसमें प्रभाव गति होने अपनी पाठकों का वर्णन और विश्लेषण के जरिए बोध कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर देख लेना।